पुराने वक्तों की बात है कि अफ्रीका के ख़तरनाक और घने जंगलों में डाकू गब्बर का राज था। और कहा जाता है कि जादू भी अपने पुरस्कार जादू की वजह से उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर था। तो आज हम देखते हैं डाकू गब्बर और जादुई जंगल का अजीब किस्सा। जैसे ही डाकू गब्बर जंगल की तरफ बढ़ा, आसमान पर काले बादल छा गए और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें यकदम बंद हो गईं। गब्बर को अंदाज़ा हो गया कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। गब्बर जंगल में आगे बढ़ा और अचानक इसकी नज़र एक चमकदार फूल पर पड़ी। ये फूल जो तलाई रंग का था, जादुई ताकतों का हामिल था। लेकिन जैसे ही गब्बर ने इसे छूना चाहा, दरख्तों के बीच एक राह खुल गई, जैसे जंगल ने खुद इसे अंदर बुलाना हो। जंगल के अंदर हर कदम पर अजीबोगरीब मखलूक़ात गब्बर का इंतज़ार कर रही थी। पहला सामना एक गुस्से में भरी शेरनी से हुआ, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी। लेकिन गब्बर ने अपनी अक्ल से काम लेते हुए शेरनी को पुरस्कून किया और उसे रास्ता देने पर मजबूर किया। आगे बढ़ते ही गब्बर का सामना एक पोना कबीले से हुआ, जिन्होंने इसे एक पहेली दी। अगर वो पहेली हल ना कर पाता तो इसे पत्थर बना देते। पहेली ये थी, ऐसा क्या है जो तुम्हें अंधेरे में रोशनी देता है लेकिन रोशनी में गायब हो जाता है? गब्बर ने सोचा और जल्दी से जवाब दिया, साया। पहेली हल होते ही गब्बर को इनाम के तौर पर एक जादुई रस्सी दी गई जो हर मुश्किल में इसकी मदद करेगी। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते ही गब्बर को एक बड़ा महल नज़र आया जो फ़ज़ा में तैर रहा था। ये महल जादूगरनी ज़ारा का था, जिसने जंगल को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। गब्बर को मालूम था कि ज़ारा से मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन वो जादुई रस्सी की मदद से महल तक पहुंचा। वहां इसका सामना ज़ारा से हुआ, जो अपने शीशे के तख्त पर बैठी हुई थी। जादूगरनी ज़ारा ने गब्बर को कैद करने की कोशिश की, लेकिन गब्बर ने धुर्सी को इस्तेमाल करके ज़ारा के जादुई हमलों को नाकाम बनाया और महल को तबाह कर दिया। जैसे ही महल गिरता है, जंगल की कैद भी ख़त्म हो जाती है। ज़ारा के ख़ात्मे के बाद जंगल में ज़िंदगी वापस आ गई। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की सुरसुराहट और झील का नीला पानी दोबारा ज़िंदा हो गए। जंगल के जानवर गब्बर के इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे एक हीरो की तरह इज्जत दी। गब्बर ने जंगल को आज़ाद कराया था और अब वो एक नई कहानी के साथ वापस लौट आ रहा है।